जय हिंद दोस्त। देखिए, आज हम अपने वास्तु के बारे में और वास्तु पुरुष के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। विशेष करके सुभाष चंद्र सकपाल जी, आपका सवाल था ब्रह्म स्थान क्या होता है, उसी का जवाब आपको इसी में मिल जाएगा। और दूसरी एक बात, आपका जो प्लॉट है वो उत्तर मुखी है या उत्तर मुखी, पूर्व मुखी, दक्षिण मुखी या पश्चिम मुखी है, कौन सी साइड में है और कितने बाई कितने का है, ये नहीं बताया। फिर भी आप मेरे चैनल पे गए हैं तो मेरे चैनल पे आपको 100 प्लान देखने को मिलेंगे। सभी अलग अलग तरह के हैं। पूर्व मुखी भी है, उत्तर मुखी भी है, दक्षिण मुखी भी है और पश्चिम मुखी भी है। तो उसी में आप देख सकते हैं। या तो प्लॉट की साइज़ और रोड कौन सी साइड में है, ये भी बताइए तो आपकी मदद कर सकूं। चलिए अभी ये वास्तु पुरुष के बारे में जान लेते हैं। देखिए, एक समय में शंकर भगवान और अंधकासुर राक्षस में बहुत भयानक युद्ध शुरू हो गया। और युद्ध करते करते ये भगवान शंकर के शरीर से पसीना गिरने लगा। जब पसीना गिरने लगा तो ये ब्रह्मदेव ने क्या किया कि वो शंकर भगवान के पसीने के पास से एक पुरुष बना दिया। वो पुरुष इतना अकड़ा विकराल था, बहुत बड़ा था, उसका आवाज़ भी बहुत आक्रोश था। उसी टाइम उसको देख के ये सभी भगवान डर गए। पहले तो आपको ये बताता हूँ कि पुरुष यानी देव। पुरुष का अर्थ ही देव होता है। जो भी देव रूपी है वो पुरुष है। तो हम भी पुरुष है, हम भी ब्रह्मा के अवतार है, तो हम भी ब्रह्म देव के ही अंश है। तो हमारे में भी भगवान का रूप है, हमारी पत्नी में महालक्ष्मी का रूप दिखाई देता है। तो देखिए, ये महापुरुष बनने के बाद में ये जब सभी भगवान ब्रह्मदेव के पास गए तो ब्रह्मदेव ने उनको बताया कोई डरने की बात नहीं है। देखिए, हम सब जाके मिलके उसको उल्टा सुला देते हैं और उल्टा सुलाने के बाद में हम सब लोग उसी के ऊपर विराजमान हो जाएंगे। ऐसा करने के बाद में सभी देवों ने उनकी बात मान ली। और उन्होंने सब मिलके क्या किया कि ये वास्तु पुरुष को उल्टा सुला दिया और सभी देव ये वास्तु पुरुष के ऊपर विराजमान हो गए। देखिए, यहाँ सर के ऊपर अग्नि है, एक आँख के ऊपर भुजंग है, दूसरे आँख के ऊपर पर्जन्य है, एक कान के ऊपर आदि है, दूसरे कान के ऊपर जयंत है। ऐसे ये पूरब के साइड में भी भगवान विराजमान हो गए। देखिए, दक्षिण साइड में यम, बृहत, शत, गंधर्व, भृंगराज, मृग, इन ये सभी देव या विराजमान हो गए। वैसे ही पश्चिम की साइड में भी देव विराजमान हो गए और उत्तर की साइड में भी सभी भगवान विराजमान हो गए। अब ये विराजमान होने के बाद में क्या हो गया कि ये वास्तु पुरुष ब्रह्म भगवान की विनती करने लगा कि हे भगवान, मैं तो आपका ही अंश हूँ, आपने ही मुझे बनाया है और मुझे ये सज़ा किस बात की दे रहे हैं। उसी टाइम ब्रह्मा भगवान ने बताया कि आपको देख के सभी भगवान डर गए थे, तो उनका डर निकालने के लिए आपको उल्टा सुला दिया है। तो बोले मुझे एक वर दीजिए, मैं क्या करूं। उसी टाइम ब्रह्मा भगवान ने उस उनको एक वर दे दिया। देखिए, आपको आपको जहाँ उल्टा सुलाया है ये किसी का घर है, किसी का वास्तु है, किसी का घरटा है। ये पृथ्वी के ऊपर जितना भी पशु पंछी हम बनाया है, पेड़ पौधा बनाया है, उसी में मेरा अंश है। आप में भी मेरा अंश है। तो आपको उसी के ये सभी पशु पंछियों के घर में आपका विराजमान रहना उचित रहेगा। तो ये घर में जब भी सब लोग आएंगे, रहेंगे, घर बनाएंगे, तभी आपकी पूजा की जाएगी, आपको भोग दिया जाएगा, आपको दिया बत्ती लगाई जाएंगी, दिया का भोग दिया जाएगा और नैवेद्य का भोग दिया जाएगा। तो आपका समाधान करेंगे। जो भी वो करेंगे, उचित कार्य करेंगे तो उचित भोग उनको भी मिलेगा और अनुचित कार्य करेंगे तो अनुचित कार्य के समान उनको अनुचित भोगना पड़ेगा। ऐसा वर देने के बाद में तब से ये वास्तु पुरुष हमारे वास्तु में रहता है। तो देखिए, वास्तु पुरुष जब उल्टा सुलाया भगवान ने, तभी उसका सर गया ईशान्य की तरफ और पैर गया निवृत्ति की तरफ। इसलिए ईशान्य कॉर्नर में पूजा घर बनाना चाहिए। या आग्नेय आग्नेय कॉर्नर में अग्नि भगवान का अग्नि तत्व है और विराजमान भी है, इसलिए यह हमारा रसोई घर बनता है। तो ये वास्तु पुरुष के हिसाब से हमें ये वास्तु में वास्तु पुरुष की पूजा करनी पड़ती है। 3 बार करनी पड़ती है। जब हम वास्तु का काम शुरू करते हैं उसी टाइम भी वास्तु पुरुष की पूजा करना पड़ता है। दूसरा टाइम जो आता है प्लिंथ होने के बाद में हम जो मेन दरवाज़ा बिठाते हैं, दरवाज़ा जब खड़ा करते हैं, उस टाइम भी हमें ये वास्तु पुरुष की पूजा करनी पड़ती है। और तीसरी टाइम जब ये वास्तु पूरा कंप्लीट हो जाती है और वास्तु में हम रहने को आते हैं, तो ये वास्तु में रहने को आने के समय
पहले वास्तु पुरुष की पूजा करनी पड़ती है। तो वास्तु पुरुष के साथ साथ ये सभी देवों की पूजा करना पड़ता है। हमारे वास्तु के अंदर ये सभी भगवान विराजमान है और हम भी तो एक भगवान का अंश है और ये वास्तु में हमें रहना है। तो हमें ये सभी भगवानों की समाधान करना पड़ेगा। इसलिए हम जब हमारे वास्तु की शांति पूजा करते हैं घर बनाने के बाद में, तभी 4-5 गुरुओं को बुलाते हैं, 5-5 6-6 घंटा यज्ञ करते हैं, दीप पूजन करते हैं, नैवेद्य चढ़ाते हैं, भोग देते हैं। तो ये सभी भगवानों के लिए देते हैं। और वो जब भी 4-5 गुरु हम बुलाते हैं तो संस्कृत में ये सभी भगवानों का समाधान करते हैं और मंत्र उच्चाटन करते हैं। उसके बाद में हम यह वास्तु में रहने को आ सकते हैं। अभी देखिए ब्रह्म स्थान के बारे में बताने का रह गया। देखिए जब भी ये वास्तु पुरुष को उल्टा सुलाने के बाद में सभी भगवान अपने अपनी जगह विराजमान हो गए और उसको वास्तु को उल्टा सुला दिया, तो तभी ये ब्रह्म भगवान जो है वो उसके हृदय के ऊपर बैठ गए। और हृदय के ऊपर विराजमान होने के बाद में उनका हृदय आता है सेंटर में। इसलिए ये वास्तु बनाते समय ये सेंटर में भगवान ब्रह्म भगवान का विराजमान है। इसलिए हम इसको ब्रह्मस्थान कहते हैं। और ये ब्रह्मस्थान में हम कोई भी निर्माण नहीं करते, कोई फुटिंग नहीं करते या कॉलम नहीं आने देते या तो कोई बांधकाम नहीं करते। इसलिए यह हम ब्रह्म भगवान का पूजा स्थान मानते हैं। और यहाँ जब हम कोई भी पूजा करते हैं, हर दिन सुबह पूजा करते हैं, तो अगर ये ब्रह्म स्थान की जगह हम छोटा सा ओटा भी अगर बना लिया या कोई पौधा रख दिया, तो हम यहाँ एक छोटा सा कृष्ण भगवान का या शंकर भगवान का मूर्ति रख सकते हैं। ज़्यादा करके कृष्ण भगवान का ही मूर्ति रखिए या तो गणपति का रखिए। और यहाँ पूजा होने के बाद में यहाँ भी एक फूल चढ़ा कीजिए, तो आपको वास्तु दोष नहीं रहेगा और इसी तरह आपकी वास्तु बन जाएगी। देखिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।